सबसे पहले डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र की। आपको पता है लोकतंत्र क्या है? दुनिया की सबसे अगर श्रेष्ठ शासन प्रणाली है तो वो लोकतंत्र है। चाहे वो कितनी भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन लोकतंत्र से बढ़िया कोई सरकारी हो ही नहीं सकती। लोकतंत्र में होता क्या है? आमतौर पे कहा जाता है कि जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चलाई जाती है और जनता के लिए इसको संचालित किया जाता है। लेकिन उससे हम कहीं परे हो जाते हैं। बात क्या है? क्योंकि लोकतंत्र को आजकल एक आईना दिखाया जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र आईसीयू में है, क्योंकि लोकतंत्र को कैंसर हो गया है। आप सोचेंगे मैडम कैसी बातें कर रहे हो, क्या कभी शासन व्यवस्थाओं को कैंसर होता है? हाँ, शासन व्यवस्थाओं को कैंसर होता है। जब देखिए लोकतंत्र में हर चीज होती है विश्वास पे, मतदान विश्वास पे, सरकार विश्वास पे बनती है और जो सरकार कहती है उसमें हम विश्वास करते हैं, क्योंकि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो लिखित है संस्थाएं हैं, उन पे हमारा गहरा विश्वास होता है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र में दो ही चीज़ें होती है जो बाद में चुनाव के बाद जो कुछ बखेड़ा खड़ा करते हैं देश में, पक्ष विपक्ष। होता क्या है कि लोकतंत्र में एक पक्ष होता है जो बहुमत प्राप्त दल होता है, सरकार बनाता है, एक विपक्ष होता है जो विपक्ष में बैठता है। उन काम तो रचनात्मक होने चाहिए लेकिन काम सब अपने तरीके से करते हैं। और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसमें हम बात करते चुनाव आयोग की, हमारी न्यायपालिका की और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो होती है समकक्ष। लेकिन जब आप उनको समकक्ष ना माने तो स्थिति भयंकर हो जाती है। तो आज हम चर्चा इसी पे करेंगे कि लोकतंत्र के खतरे में होने का होआ जो लोगों में पैदा किया जा रहा है, क्या वो राजनेताओं को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसमें ये बात सही रूप से अभी सामने आ रही है कि लोकतंत्र पर संकट की बातें प्राय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाती है। चुनावी माहौल में विपक्ष लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाओं पर प्रश्न उठाता है, जबकि सत्ता पक्ष इन्हें निराधार बताकर आलोचना को नकार देता है। इस स्थिति में आम नागरिक के मन में संस्थाओं की विश्वसनीयता पर शक पैदा होने लगता है और शक पैदा होना लाजमी भी है। लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान या सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। ये मजबूत और निष्पक्ष संस्थाओं, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के भरोसे पर टिका है। ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सब हमारे लोकतंत्र के आधार है, विशेषताएं हैं। इनके बिना लोकतंत्र अधूरा है। यदि विपक्ष लगातार बिना ठोस प्रमाण के चुनाव आयोग और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है तो इससे संस्थाओं की साख कमजोर होती है। दूसरी ओर यदि सत्ता पक्ष आलोचनात्मक आवाजों की दबाने की कोशिश करता है तो ये भी लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। पक्ष और विपक्ष दोनों की कमजोरियां हैं ये। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति इसी में है कि सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी भूमिकाएं जिम्मेदारी से निभाए। चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें ताकि जनता का विश्वास मजबूत हो। वही विपक्ष को तथ्यों पर आधारित और रचनात्मकता पर आलोचना करनी चाहिए। देखिए, हवा में आलोचना नहीं होनी चाहिए, तथ्यों के साथ आलोचना करे, तथ्यों के साथ जवाब दे और बाकी की जिन संस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया जाता है वो अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखे, जिससे राजनीतिक विमर्श की गुणवत्ता बढ़ेगी। लोकतंत्र किसी होवे से नहीं बल्कि हमारी आचरण पद्धति और दृष्टिकोण से मजबूत और कमजोर होता है। जनता की सजगता और संस्थाओं की ईमानदारी ही इसे जीवंत बनाए रख सकती है। अगर लोकतंत्र पर किसी तरह का विश्वास उठता है तो उसमें जिन देशों में उथल पुथल होती है वहाँ पर केवल अविश्वास ही काम करता है।
जिन देशों में ये घटनाएं हुई, लोकतंत्र को उखाड़ा फेंका गया, हमारे आसपास के जितने भी देश हैं उन सब के लिए अविश्वास ही जिम्मेदार है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो विश्वास बनाए रखें।